हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज हैं, ओके या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है, तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। सिंगल्स, व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, वी हैव डॉटर ऑफ सॉर्ड्स विच इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी में हैं किसी पर्सन को लेकर। दिस पर्सन कैन बी एयर साइन। ओके, आप स्पाई कर रहे हैं किसी पर्सन को, कोई पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको वो एनर्जेटिकली महसूस हो रहा है कि समवन इज थिंकिंग अबाउट यू। आप में भी किसी के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं और दैट इज़ गिविंग यू एंग्जाइटी। ओके, दिस माइट बी द केस। ओके, यहाँ पे मे बी आप किसी के मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो किसी के साथ। Okay, let's see. Okay, we have lovers, magician, 8 of pentacles and magician and lovers. Okay, यहाँ पे मे भी आप किसी को ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं किसी पर्सन के बारे में। मैजिशियन एनर्जी आते ही आई फील लाइक समवन इज़ यूजिंग देयर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन किसी पर्सन को लेके आने के लिए अपनी ज़िंदगी में। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कि मे बी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है। एंड लवर्स इज जेमिनी एनर्जी। यहाँ पे लाइक कहीं ना कहीं यहाँ पे लव है, ठीक है, मतलब आप ऐसे ही नहीं लगे हुए, ठीक है। यस, यहाँ पे प्यार है। ओके, और अगेन आपको प्यार करने के लिए दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ सीक्रेट, आपको उसको प्यार करने के लिए दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं है। लाइक क्योंकि आप ही की वाइब्रेशन होती है जिससे सामने वाला पर्सन आपकी तरफ खींचा चला आता है। बट दैट शुड बी प्योर, दैट शुड बी नॉन रेसिस्टेंट। अंधा प्यार, तभी प्यार को कहते हैं अंधा प्यार, क्योंकि प्यार देखता ही नहीं है अभी की सिचुएशन क्या है, आगे क्या होगा, एंड यू जस्ट लव। ओके, और असली एक्चुअली लव वही होता है, बट असली लव डिमिनिश हो जाता है जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ डाल देते हैं बीच में और आप एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मे बी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रहा है, ठीक है। एंग्जाइटी, परेशानी। ओके, यहाँ पे न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास ऐसी एनर्जी है क्योंकि आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो हर जगह से ही आपको मिलेगा, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम वन पर्सन। ओके, एंड यहाँ पे आई फील आप कहीं ना कहीं मन ही मन इनडिसाइसिव भी हैं। ओके, आप पूरे 100% श्योर नहीं हैं इस पर्सन के बारे में। एंड यस, दिस पर्सन कैन बी लाइक, इनके साथ ये सिचुएशन काफ़ी बैलेंस्ड आउट हो चुकी है और ये आप ही की एनर्जी है कि आप बहुत ही नाप तोल के चीज़ें कर रहे हैं। लिब्रा एनर्जी, यस, आप बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट सोच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप मतलब नॉर्मल जैसे सिचुएशन है उसको वैसे नहीं देख रहे, या तो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं कि ये सब हो जाएगा, या फिर बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, इस तरह से हो रहा है आपके साथ में भी। ओके, बट आई फील यहाँ पे आपके लिए कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं। ओके, एंड दिस पर्सन माइट बी हैविंग इमोशंस ऑल्सो। ओके, फिश, यस, यहाँ पे डेफिनेटली
समवन कैन मैनिफेस्ट लव, आपके लिए अबंडेंस ऑफ लव है यहाँ पर, ओके। एंड की ओके, तो यहाँ पे लाइक समवन इज वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, ओके। ढीठपना चाहिए होता है मैनिफेस्ट करने के लिए भी, तो यहाँ पे भी कोई ढीठ हो रहा है, ठीक है। उसको चाबी मिल गई है, उसको सीक्रेट पता है, ठीक है। बट यस, मतलब आपका कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट आप उसको बहुत ही जिद के साथ कर रहे हैं, और मे बी आप ये कर लें, ठीक है, मे बी आप ये कर लें। यस, जिद ही तो चाहिए, कुछ भी करने के लिए जिद ही तो चाहिए, दिल ये ज़िद्दी है, तो यहाँ पे मे भी किसी का दिल बड़ा ज़िद्दी है किसी के लिए, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हैं, जो आपके लिए इतने इमोशंस नहीं रख रहे हैं, और मे बी वो आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, मे बी फुली आप दिमाग से तो प्यार कर रहे हैं कि ये करना है और इस पर्सन के बारे में सोचना है ऐसे वैसे, बट दिल आपका खुला हुआ नहीं है, ओके। लेट्स सी स्पिरिट की क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, आपका जो ट्रू माइंड है एक्चुअली में वो हर्ट ही है, ओके। ट्रू माइंड इज हर्ट, ओके। देन वी हैव बिलीव्स, एग्जामिन द अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस दैट डिक्टेट योर बिहेवियर, ओके। अगेन बिलीव्स, आपके बिलीव्स जो हैं, हो सकता है आपके माइंड में अगेन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बिलीव्स हो कि ये नहीं होगा, ओके। तो अपने उस अनकॉन्शियस माइंड को देखिए जहाँ पे वो डर छुपा हुआ है कि क्यों नहीं होगा, और मे बी वो चीज़ें आपके लिए फिर सही हो जाएं। अपने पहले डर को पकड़िए, ठीक है। And then we have kindness, do kind things without agenda, okay। again kindness या प्यार एजेंडा से मत कीजिए कि सामने वाला पर्सन आपको मिल जाए, ओके। सच्चा प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता, आपके अक्षय कुमार ने बोला है ये चीज़, तो यस उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। एंड यहाँ पे बिलीव्स की बात ये भी है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंडल्स की एनर्जीज है, ओके, विच इज़ गिविंग मी वाइब के सरेंडर, ओके। आप जब तक सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, यूनिवर्स कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो कह लीजिए, आपको बिलीफ जब तक नहीं है अपने सच्चाई पर, सच्चाई है कि आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, और आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, उस पर्सन को एहसास करा सकते हैं अपनी वाइब्रेशन के थ्रू। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अगर सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं तो यू नो मैनिफेस्टेशन या इंटेंशन विदाउट सरेंडर इज़ डिल्यूजन, ओके। फिर आप डिल्यूजन में हैं, बिकॉज लेट गो कर देने से, पूरा फुल सरेंडर कर देने से ही चीज़ें आती हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको उसी जोन में रहने देते हैं जहाँ वो भी है, ठीक है। आप उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर प्यार इज़ लाइक फ्रीडम, एक बह रहा है, एक पूरा नदी की तरह प्यार बहता है, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहेगा नहीं, और फिर वो बहेगा नहीं तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टेशन, बीइंग, इट्स अबाउट बीइंग, कि आप खुद ही प्यार में गुम गए हैं। प्यार में ना आप हैं ना सामने वाला पर्सन है, सिर्फ आप ही हैं, सिर्फ आप नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आप हैं, सामने वाला पर्सन है वो गायब है, लॉस्ट है, ओनली लव इज़ देयर, ठीक है। जब वो पावर आती है ना प्यार में, और वो आती है बबल फेज में आती है कि बिल्कुल परवान चढ़ गया प्यार, ठीक है, बट वो नीचे वापस उतर कर आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा फिर से अपने सबकॉन्शियस पैटर्न में खो जाता है, ठीक है। तो हमेशा तो वो वाइब रह भी नहीं सकता। तो यस, यहाँ पर सच्चा प्यार अगर किसी से करना है आपने, तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। करना क्या है, आप कर रहे हैं ऑलरेडी, बस वो रेसिस्टेंस मत क्रिएट कीजिए। एंड डू दैट विदाउट एनी एजेंडा कि आपको उस पर्सन को हासिल करना है, ओके। एंड बी काइंड टूवर्ड्स यू
अपने बिलीव्स को रिफाइन कीजिए एंड बी प्रेजेंट ऑल्सो। ओके, समटाइम्स यू नीड टू बी प्रेजेंट, जस्ट बी प्रेजेंट। ओके, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उस पर्सन के बारे में आपको विचार आ रहा है तब आप अच्छे से सोच रहे हैं, तब भी तो आप कोई अपने तरफ से रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मैं भी कोई बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहा है, पर वो एक्सपेक्टेशन लेके, वो आउटकम को सोच के। ओके, डोंट डू दैट एंड यू माइट गेट योर विश फुलफिल्ड। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम दिस deck, an affirmation for you to end the reading. We have failure. I understand that a mistake is an opportunity to learn. Okay, so यहाँ पे मे बी आपको बार बार किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं या बार बार आउटकम के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्चुअली आपको फेल होने का डर है, एक्चुअली आपको लेट गो करने का डर है। ठीक है, तो उस डर को निकालिए और समझिए कि कोई चीज़ अगर अभी फेल हो रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को है। आपने क्या सीखा उससे, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अगर देखते हैं और अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप कहीं फेलियर से तो नहीं डर रहे हैं प्यार करते हुए, कि आप रिजेक्टेड हो जाएंगे या चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, कम बैक होम। पहले खुद को नर्चर कीजिए, पहले खुद को प्यार कीजिए, अपने पुराने बिलीव्स को डिलीट करने की कोशिश कीजिए। जो आप अपने आप को कैसेट बार बार सुना रहे हैं उसको डिलीट करने की कोशिश कीजिए कि यू डिज़र्व लव, यू आर लव्ड, God is there who will grant you all the wishes. Come back to God, come back to home first. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. Thanks for watching. Do come back for more. Till then, take care, love and light.